प्यार दोस्ती है। तो बॉलीवुड और लव की बहुत ही पुरानी जुगलबंदी है। हम याद है पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, इफ़ यू हैव नॉट चेक्ड आउट, यहाँ दिख जाएगा तुम्हें। तो उसमें हम बात कर रहे थे ना कि कैसे मेटाफर्स एंड लव इज़ वन ऑफ दैट प्रोमिनेंट मेटाफर दैट हैज़ बीन मेकिंग अस कंफ्यूज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। आज हम इसी इमोशन के बारे में बात करेंगे, स्पेशली विद इट्स लिंक टू बॉलीवुड। और जब हम बॉलीवुड के साथ इसके लिंक की बात करते हैं तो तू झूठी मैं मुक्कार इज द लेटेस्ट अराइवल ऑफ लव कॉन्सेप्ट इन बॉलीवुड, जिसने इसके ऊपर एक काफ़ी मॉडर्नाइज टेक लिया है। इसी वीडियो में लेट्स ट्राई टू लुक एट कि आखिर प्यार क्या चीज़ है एंड स्पेशली विद द रेलेवेंस टू दिस मूवी। सो लेट्स बिगिन द एनालिसिस। अब नॉट जस्ट अबाउट दिस मूवी बट ओवरऑल लव के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने में ना देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, एंड इसीलिए दिस माइट बी अ सीरियस थिंग, नॉट अ वन टाइम एपिसोड, जहाँ पे हम बात करेंगे अलग अलग मूवीज में जहाँ पे लव को डिफाइन किया गया है। जब मैं तू झूठी मैं मक्कार मूवी की बात करता हूँ तो इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आ जाती हैं। सबसे पहले दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीटनेस, इसके ऊपर थोड़ी देर बाद में आते हैं, बट जो पहली चीज़ ये प्रीडोमिनेंटली करती है इट इज़ डिस्प्लेइंग दिस इमोशन कि हाँ भाई लव एक कॉम्प्लेक्स इमोशन है। रिलेशनशिप्स इज अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड एंड इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये मूवी काफ़ी अच्छे वे में इसको एलैबोरेट करती है। अनलाइक द 99% ऑफ बॉलीवुड मूवीज मेड ऑन लव, दिस मूवी एक्चुअली सिट्स डाउन एंड लेट्स यू टू एक्सप्लोर द पेन्स अटैच्ड टू अ लव। दे से दैट गेटिंग अ राइट पार्टनर इज नॉट एन इशू बट मेकिंग हर स्टे इज द एक्चुअल इशू। और यही कॉन्सेप्ट को ये मूवी एक्सप्लोर करती है कि हाँ, तुम्हारे अलावा भी किसी की एंटिटी और एग्जिस्टेंस है, उसके अपने दोस्त होंगे, उसकी अपनी एक चॉइसेस होगी, उसके अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा जो कि तुम्हारे से काफ़ी डिफरेंट होगा। ये नहीं होगा कि तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया दैट नाउ यू आर इन लव और अब सब चीज़ें अच्छी हैं। वहाँ से तो एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जहाँ पे तुम बैठते हो, समझते हो दर्द के साथ कि हाँ मेरी ये इनसिक्योरिटीज़ है और उस बंदे की ये इनसिक्योरिटीज़ हैं, और हम कैसे हाउ डू वी फिट दिस पीसेस टुगेदर इन zigzag ताकि ये एक साथ अलाइन कर पाए। एंड दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ लव एंड रिलेशंस 99% ऑफ बॉलीवुड मूवीज फेल टू एलेबोरेट। एंड जब हम इसके ऊपर और एलेबोरेट करते हैं तो हमने याद है पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, वी नीड पीपल टू वैलिडेट अस, वी डोंट ओ एनीवन एनीथिंग, बट जब हमें इमोशनल सपोर्ट मिलती है दैट एक्ट्स एज अ वैलिडेशन अबाउट कि हाँ आई फील दैट सर्टेन थिंग। और relationships भी somehow are the projection of your existence and your insecurities, because the truth is nobody is actually accountable for someone's emotion, but just because we choose to commit to a person, commit to a relationship, in that case हम मूवी में भी देखते हैं वो दोनों they take the responsibilities for actions that might affect the other person, and that tells relationship is a complex problem। ऐसा नहीं होता कि तुम्हें कोई सोलमेट मैजिकली मिल जाएगा। यू चूज अ पर्सन एंड देन यू डिसाइड आई विल इन्वेस्ट माई एंटायर लाइफ ऑन दैट पर्सन टू बिकम अ सोलमेट। एंड इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा आगे एलेबोरेट करूँ ना तो लव को डिस्क्राइब करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि अलग अलग लोगों ने इसकी क्या डेफिनेशन दी। सबसे पहले मैं बात करूँ तो मेरी फेवरेट डेफिनेशन ऑफ लव दैट कम्स आउट ऑफ कवाली इज लव इज पेनफुल। इश्क दा सेक की पुछना, इश्क दा सेक वधेरा, अग ते साड़ी तकते खाने, इश्क साड़ी तन मेरा, अग दा दारू मीते पानी, इश्क दा दारू केड़ा, यार फरीद ओ कख ना रहंदा जिथे इश्क ने कीता डेरा। एंड दिस इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स, बहुत सारे दोहे, शायर, कबीर जी और ऐसे कई प्रोमिनेंट हस्ती शायरों ने कहा है ना कि लव एक ऐसा मीठा दर्द है जो हमें चाहिए भी और जिससे हम दूर भी नहीं भाग सकते। एंड दैट इज़ वाई लव इज ट्रीटेड एज अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन। एंड जब इसके ऊपर बात करता हूँ ना तो लव की नेगेटिविटी साइड को फ्रेडरिक नीच ने बहुत एक्सप्लोर किया है। वो तो बंदा हम जानते ही है कि काफ़ी निहिलिस्टिक थॉट्स के लिए जाना जाता है। तो वो भाई साहब कहते हैं आई कैन लव ओनली व्हेन आई कैन प्लेस सो हाई अबव मी दैट आई कैन नॉट रीच इट। कितनी गजब बात कर दी ना यार कि लव मैं उसी बंदे को करूँगा जिसको मैं अपने इतना ऊपर रख दूंगा कि मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा। एंड दैट इज़ वट वॉज दिस पॉइंट अबाउट कंप्लीटनेस इन दिस मूवी, एंड दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल मैसेज दैट यू कुड रिसीव फॉर योर रिलेशनशिप एज एन एडवाइस। तुझे मैं पूरा चाहिए था अपने लिए, वो तो अनफेयर है ना।
बेसिकली वो कहना चाहता है लव इज रूटेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। जब तुम खुद के अंदर खुश हो जाओगे, अपने जोक्स के ऊपर खुद हंसोगे, बेसिकली जब तुम्हें खुद से तृप्ति हो जाएगी, जब तुम्हारी नीड हट जाएगी कि कोई तुम्हें बाहर वाला आके कंप्लीट करेगा, तुम्हारी एग्जिस्टेंस को पूरा करेगा, जो तुम्हारे अंदर खोखला वॉइड है उसको पूरा करेगा ना, जब वो नीड हट जाएगी देन यू विल गेट व्हाट वी ट्रूली कॉल इज लव, बिकॉज लव मेक्स यू बीइंग। अब इस कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट समहाउ इज रूटेड इन द साइकोलॉजी ऑफ योर माइंड। सो माइंड एक ऐसी चीज़ है ना विच नेवर लेट्स यू बी एम्पटी, क्योंकि जब माइंड खाली रहेगा ना तो उसे एहसास होगा कि उसके अलावा बॉडी भी है, और बॉडी क्या लाती है अपने साथ, पेन, सफरिंग, डिज़ायर और ये सब चीज़ें। तो जब तक माइंड के अंदर कोई ऑटोमेटिकली थॉट घूमता रहेगा ना, क्योंकि उसे डोपामिन की ज़रूरत है एंड दैट कम्स आउट ऑफ एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। तो जब तक माइंड के अंदर ये डोपामिन की गेम घूमती रहेगी ना, इट विल नेवर लेट योर बॉडी बी प्रेजेंट देयर। बट व्हेन यू एक्चुअली रीच दैट लव, तो होता क्या है, तुम्हारी जो माइंड की अटेंशन है दैट इज नॉट डाइवर्टेड टुवर्ड्स योर बॉडी बट समवन्स एल्स, बिकॉज तब तुम उस मूवमेंट में बिल्कुल प्रेजेंट होते हो उस पर्सन के लिए, एंड दैट इज वाई योर बॉडी गेट्स इनटू बीइंग। एंड इसीलिए कहते हैं द अल्टीमेट गोल इज नॉट टू बी इन अ रिलेशनशिप बट टू बी बीइंग। तुम उस रिलेशन को कंस्ट्रक्ट करते जाते हो विद बोथ ग्रोइंग अप along with your relationship. So इसीलिए इस वीडियो की वैल्यू में this would be a very valuable lessons to people who are thinking to get into dating relationships or whatsoever. कोडिपेंडेंट मत हो जाना। बेसिकली जब हमें लगता है कि हाँ हमें ये प्यार मिल गया, तो हम ना अपना सारा देते जाते हैं उसमें। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट आई टॉक्ड इन माई बुक 2। उसमें भी मैंने बात करी थी। बेसिकली व्हेन वी ट्राई टू गेट इनटू समवन्स अटेंशन, तो हमें लगता है कि अगर हम अपने आप को सारा गिवन करते जाएंगे देन दैट विल मेक द अदर पर्सन वैल्यू, बट यू ऑलवेज वैल्यू समथिंग व्हेन दैट थिंग इज नॉट देयर, एंड दैट अप्लाइज टू रिलेशंस टू। कोई तुम्हें क्यों वैल्यू देगा अगर तुम इजीली अवेलेबल हो विदाउट देम एक्चुअली आस्किंग फॉर दैट नीड। बिकॉज रिलेशनशिप में ना एक इंडिविजुअल एंटिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी रिलेशन किसी भी प्रकार का, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे किसी लवर के साथ, वो कभी भी किसी पॉइंट पे स्टेबल नहीं रहता, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। तो जब लो पॉइंट आएगा ना, तो खुद को संभालने के लिए तुम्हारी खुद की कोई एंटिटी होनी चाहिए कि नहीं, एंड दैट विल ओनली कम आउट ऑफ अगर तुम कोडिपेंडेंट नहीं हो जाते हो अपने पार्टनर के ऊपर फॉर गिविंग यू दैट इमोशंस दैट यू कुड हैव सीक्ड इन योर सेल्फ। जब खुद में ढूंढोगे तो तुम्हें ना बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और जब वो आएगा ना दैट विल बी जस्ट एन एक्स्ट्रा एडिशन टू दैट। और अगर मैं रूमी के वर्ड्स में कहूँ, कम टू द ऑर्चर्ड इन द स्प्रिंग, देयर इज लाइट एंड वाइन एंड स्वीट हार्ट्स इन द पोमेग्रेनेट फ्लावर्स। इफ यू डू नॉट कम, दीज डू नॉट मैटर, इफ यू डू कम, दीज डू नॉट मैटर। बेसिकली जितनी एक्सटर्नल चीज़ें हैं आसपास जो हमें लगता है, एंड ये रिलेशनशिप से भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लव डज नॉट कम आउट ऑफ वन पर्सन और एक्सट्रैक्शन, इट कम्स आउट ऑफ गिविंग। जब तुम किसी को प्यार बांट के देखोगे ना, तो वहाँ पे तुम्हारा एक्सप्रेस होगा कि तुम कितना लवेबल हो, क्योंकि तुम दूसरों को प्यार देना जानते हो। इसीलिए तुम्हें प्यार लेना भी आता होगा और कन्फ्लिक्ट लेना भी। तो अल्टीमेटली दैट इज़ द टेक अवे फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार, या फिर मेरी सो कॉल्ड पॉप फिलोसफी दैट डू नॉट बिकम को डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर। इफ़ यू आर सीकिंग लव, इट विल ऑलवेज कम विद इन, और इन द अदर वर्ड्स, बिक मत जाना,